उत्तराखंड में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें बूढ़ी बग्वाल एक अनोखा त्योहार है। इसमें सबसे पहले गांव के युवा घास के लिए जाते हैं और घास को लेकर आते हैं। फिर उन युवाओं की पूजा की जाती है। उसके बाद घास का रस्सा बनाया जाता है, जिसे भांड कहा जाता है। यह भांड नाग देवता का रूप होता है। बाद में सभी गांव की महिलाएं और पुरुष इस भांड रस्सी को खींचते हैं। इसमें एक तरफ महिलाएं और दूसरी तरफ पुरुष खींचते हैं। आपको बता दें कि बूढ़ी बग्वाल महिलाएं और पुरुष सभी गांव के आंगन में अपनी पहाड़ी पोशाक पहनकर ढोल की थाप पर पहाड़ी गानों में नृत्य करते हैं। ऐसे में देखिए सहारा समय संवाददाता नरेश नौटियाल की ये खास रिपोर्ट। कई सारे ऐसे त्यौहार हैं जो बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसको लेके आज हम यहाँ पे पर्यटन गांव बंगलों की कांडी में पहुँचे, जहाँ पे बूढ़ी बग्वाली का जो त्यौहार है बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ पे ग्रामीण मना रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप देखिए यहाँ पे। अब मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए जो महिलाएं हैं, यहाँ के लोक नृत्य दिखा रहे हैं। अपनी पोशाक जो यहाँ पे जो इनका जो घाघरा है और खिलका है और ढांटू है, इस तरीके की पोशाक पहन के यहाँ की जो महिलाएं यहाँ पे नृत्य कर रही है। कुछ महिलाएं आप देख रहे होंगे कि बीच में भी नृत्य कर रही है और तमाम जो यहाँ की जो गांव की जो जनता है छतों के ऊपर बैठ के इस नृत्य को देख रही है। इसमें एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बूढ़ी बग्वाली का त्यौहार है, इसमें घास का बहुत लंबा रस्सा बनाया जाता है, जिसको नाग देवता का एक रूप भी कहते हैं। तो ये इसको बनाने के लिए पूरे ग्रामवासी जो है ये सब यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और एक एक करके बारी बारी से इस रस्से को बनाते हैं, जिसके बाद इस रस्से की पूजा की जाती है। उसके बाद ही इस रस्से को खींचते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी और भी दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं, महिलाएं बहुत अच्छे सी पोशाक पहन के यहाँ पे बहुत ही सुंदर नृत्य कर रही है। जो यहाँ के जो लोकल जो यहाँ के जो गाने हैं, जो पहाड़ी जो गाने हैं, इनको इस गाने को गाकर ये अपना पहाड़ी नृत्य यहाँ पे दिखा रही है। और यहाँ पे बहुत सारे बाहरी जो लोग हैं, बाहरी लोग भी यहाँ पे, पर्यटन भी यहाँ पे आ रखा है। पर्यटन की बात करूँ तो पर्यटन गाँव ये है यहाँ पे नज़दीक में मसूरी। यहाँ से अगर मैं मसूरी की बात करूँ तो यहाँ मसूरी यहाँ से मुश्किल से 12 या 15 किलोमीटर की दूरी पे है, जिससे यहाँ पे जो टूरिस्ट बहुत मात्रा में आता है। नज़दीक में कैंपटी फॉल भी है। तो आज अगर मैं यहाँ बग्वाल की बात करूँ तो बग्वाल को लेके यहाँ पे बहुत सारे पर्यटन भी हमने देखे। यहाँ पे पर्यटक भी इस जो दिवाली में जो रस्सा बनाया जाता है, जिसको हम नाग देवता का रूप कहते हैं, इसको भी बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पे खींच रहे थे और उसके बाद यहाँ पे मनोरंजन करते थे, नृत्य भी कर रहे थे। तो मैं यहाँ के जो ग्रामीण है उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि ग्रामीण की जो बग्वाली है, ये बग्वाली किस तरीके से मनाई जाती है, क्या मान्यता है इसको लेकर। तो हमारे साथ ग्रामीण राजेंद्र प्रसाद नौटियाल जी है। अगर ये इसकी बग्वाल की बात की जाए तो पहाड़ी गढ़वाल में बहुत जगह मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि जो ये रस्सा है, इसको रस्से को बनाते हैं। मतलब इसको बनाने का उद्देश्य क्या है और किस तरीके से इस बग्वाल को मनाते हैं यहाँ पे? पहाड़ी दिवाली हमारी 2 दिन तक मनाई जाती है। इसमें सभी ग्रामीण और जो हमारी महिलाएं नृत्य भी करती है और अपनी संस्कृति को दर्शाती है। और ये हमारी परंपरा है। बावई का घास होता है, उसमें जो हम रस्सा बनाते हैं और जैसे इसमें जो है नाग का रूप कह लो, नाग का रूप जो है इसमें नाग देवता का रूप है। और इसमें हम परंपरा गांव में एक दूसरे के घर पे जैसे हमारे पकौड़ा है, पकवान है, कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। और धान जो चूड़ा कहते हैं, हम धान को कूटा जाता है, चूड़ा बनाई जाती है और प्रत्येक एक दूसरे घर में मिलन कह लो, मिलनसार सभी व्यक्ति जो इसमें मिलते हैं, खाना खाते हैं। और ये देखिए इसमें बहुत सारे पकवान भी बनाए जाते हैं। इन्होंने कहा है कि इसमें जो ये यहाँ की जो बूढ़ी बग्वाल है वो उसमें बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं यहाँ पे। और ये जो पकवान होते हैं इनको ये एक दूसरे को यहाँ पे बुला के उसके बाद ही ये अपने अपने घरों में बुलाते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी सी बात हमने देखी यहाँ पे कि जो ये पकवान है, ये पकवान यहाँ पे बनाते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। आप ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो महिलाएं, ये महिलाएं बहुत ही अपनी पोशाक में यहाँ पे नृत्य कर रही है। अलग अलग देखिए, अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि देखिए पूरा जो पूरा घेरा बना हुआ है, ये देखिए यहाँ की एक जो ये पोशाक है, पोशाक पहन के जो ये घेरा बना रहे हैं, यही यहाँ का कल्चर है और यही नृत्य है जिसको ये बहुत अच्छे से इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत हर्षोल्लास के साथ और बहुत इंजॉय करा जाता है। बूढ़ी दिवाली हम किस लिए मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं कि उस दिन रामचंद्र भगवान जब अयोध्या लौटे थे वनवास के बाद, तो हमें मतलब पहाड़ी लोगों को 1 महीने बाद पता चला था कि वो अयोध्या लौट गए। तो उन्हीं के आने की खुशी में हम ये बग्वाल दिवाली मनाई जाती है, बूढ़ी दिवाली। और किस तरीके से इस बग्वाल को मनाते हैं? पहाड़ी दिवाली हमारी 2 दिन तक मनाई जाती है।
इसमें सभी ग्रामीण और जो हमारी महिलाएं नृत्य भी करती है और अपनी संस्कृति को दर्शाती है। और ये हमारी परंपरा है। बावई का घास होता है, उसमें जो हम रस्सा बनाते हैं और जैसे इसमें जो है नाग का रूप कह लो, नाग का रूप जो है इसमें नाग देवता का रूप है। और इसमें हम परंपरा गांव में एक दूसरे के घर पे जैसे हमारे पकौड़ा है, पकवान है, कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। और धान जो चूड़ा कहते हैं हम, धान को कूटा जाता है, चूड़ा बनाई जाती है और प्रत्येक एक दूसरे के घर में मिलन कह लो, मिलनसार सभी व्यक्ति जो इसमें मिलते हैं, खाना खाते हैं। नृत्य कर रही है अलग अलग पोशाक में, अलग अलग ये खिलका है, डांटू है, ये सब अपनी पोशाक पहन के यहाँ पे नृत्य कर रही है। पूरा जो राउंड है ये देख रहे हैं आप, पूरी महिलाएं यहाँ पे राउंड में अपना नाच रही है। और यहाँ का जो पहाड़ी जो गाना है, इस गाने का मैं बोल तो नहीं बता सकता आपको कि इसका बोलने का मतलब क्या है, लेकिन थोड़ी बहुत मेरे को भी समझ आ रहा है कि इस गाने का अर्थ क्या है। और अभी थोड़ी देर बाद में अगर ये बगवाल में मैं थोड़ी सी और पीछे चला जाता हूँ कि जो बगवाल है, बगवाल में जो ये घास का जो लंबा रस्सा बनाया जाता है, वो रस्सा तो अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता यहाँ, क्योंकि अभी इस समय जो गांव के लोग हैं, ये उस गांव के जो लोग हैं उसको खींच रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद ये जो रस्सा है, ये रस्सा यहाँ पे आएगा और जितनी भी ये गाँव की महिलाएँ हैं और जो ये पुरुष है, ये एक तांदी लगा के इस रस्से को यहाँ पे खींचेंगे। और उसके बाद ही जब ये रस्सा खींचेंगे तो उसके बाद ये उस रस्से, आप देखिए, यही देखिए, ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं यहाँ पे नृत्य कर रही है और बहुत ही अच्छी पोशाक में यहाँ का जो पहाड़ी जो डांस है वो डांस कर रही है। देखिए आप देख सकते हैं कि देखिए इनकी जो लचक है, इस पहाड़ी गाने में लचक एक अलग ही अंदाज है और ये महिलाएं यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको दिखा रही है। तो मैं बताऊंगा कि ये जो पहाड़ी बगवाल है, पहाड़ी बगवाल काफ़ी लंबे टाइम से इसको यहाँ पे मना रहे हैं और बहुत ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। मैं अगर अभी थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊंगा आपको कि जो रात का जो समय होगा, रात का समय यहाँ पे होगा। रात के समय में ये महिलाएं, ये पुरुष, ये गांव के जितने भी लोग हैं, ये गांव के लोग यहाँ पे नाचेंगे और बड़े ही धूमधाम के साथ इस जो बगवाल है, ये बूढ़ी बगवाल है ये, और इसको मनाएंगे। इसमें मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि जो व्यंजन है यहाँ पे, पहाड़ी व्यंजन बहुत सारे बनाए जाते हैं इसमें, जिसमें खासकर इसमें जो उड़द की दाल के जो पकोड़े होते हैं, उड़द की दाल के पकोड़े इसमें बनाए जाते हैं। और उसके बाद इसमें जो पूरी होती है, पूरी को भर के जो यहाँ की जो मोटी दाल होती है, मोटी दाल को पीस के पूरियाँ बनाई जाती है। और उसके बाद कुछ और बहुत सारे तमाम सारे आइटम इसमें बनाते हैं। और जो गाँव के लोग हैं, एक दूसरों को यहाँ पे एक अपने घर में बुला के ये लोग एक दूसरे को खिलाते हैं। तो बहुत अच्छी परंपरा है ये, जो यहाँ पे पहाड़ी बगवाल में हमने देखा है और यहाँ पे जो इसको मना रहे हैं। तो ये इसमें नाग देवता का रूप कहते हैं इस पहाड़ी बगवाल को, जो ये रस्सा होता है इसी पहाड़ी बगवाल को नाग देवता का रूप कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से ये लोग मनाते हैं। अभी आप देखिए मेरे हिसाब से ये जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं बहुत अच्छे से यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। मैं अपना कैमरा पर्सन करूँगा थोड़ा सा नज़दीक से इन महिलाओं का थोड़ा चेहरा दिखाए, कि थोड़ा नज़दीक से थोड़ा सा बढ़िया से कि किस तरीके से ये महिलाएँ नृत्य कर रही है। और ये देखिए काफ़ी अच्छा सा, ये देखिए अब मैं पीछे दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन को पीछे दिखाइए, पीछे महिलाएं डांस कर रही है। ये देखिए बहुत अच्छा नृत्य महिलाएं यहाँ पे कर रही है और बहुत ही अच्छी पोशाक पहन के यहाँ पे, ये देखिए जो लचक है, ये लचक अपने में एक अनोखा अंदाज है और अनोखा ये पहनावा जो देखा हमने कि बहुत अच्छी पोशाक इन्होंने पहन रखी है। तो ये तमाम सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर रही है, बहुत सारे नृत्य यहाँ पे यहाँ के लोग कर रहे हैं। और हम लोगों को भी जब यहाँ गांव में आए हम लोग, तो हम लोगों ने भी देखा कि बहुत अच्छा हम लोगों ने भी यहाँ पे महसूस करा है। यहाँ के जो पहाड़ी व्यंजन है, पहाड़ी व्यंजनों को भी हमने यहाँ पे चखा है, जिसका स्वाद हमें बहुत ही अच्छा लगा है। लोगों ने हमें भी बुलाया है, लोगों ने हमें अपने घर पे बुलाया है, खिलाया है, पिलाया है। तो तमाम ये सारी चीज़ें हमने देखी है और हमने इसको जाँचा है कि जो ये जो पहाड़ी बगवाल है अपने में एक अनोखा त्यौहार है कि यहाँ की जो महिलाएँ अपनी पहाड़ी पोशाक पहन के, माफ कीजिएगा, पोशाक पहन के यहाँ पे नृत्य कर रही थी। और अभी मैं बोलूँगा, ये देखिए ये ढोल है, ये ढोल जो है ढोल बज रहा है यहाँ पे, और ढोल की थाप पे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो नृत्य कर रही है। इसमें देखिए इनको जो बजाने का जो तरीका यहाँ के ढोल बाजा का अलग ही है और अलग अंदाज में ये जो ढोल बाजा के इसको बजा रहे हैं। तो मैं कुछ बात करना चाहूँगा जो यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि कैसे इसको मनाते हैं, क्या है कैसे। तो मैं आपको बस कैसे मनाते हैं इसको। इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत हर्षोल्लास के साथ और बहुत इंजॉय करा जाता है।
बूढ़ी दिवाली हम किस लिए मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं कि उस दिन रामचंद्र भगवान अयोध्या से जब अयोध्या लौटे थे वनवास के बाद, तो हमें मतलब पहाड़ी लोगों को 1 महीने बाद पता चला था कि वो अयोध्या लौट गए। तो उन्हीं के आने की खुशी में हम ये बग्वाल दिवाली मनाई जाती है, बूढ़ी दिवाली। थैंक्स। तो आपने देखा, आपने सुना कि जो यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने भी बताया है कि इस बग्वाली को, जो बूढ़ी बग्वाल है, इसको कैसे मनाते हैं, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। तो ये उन्होंने बताया है कि जब भगवान रामचंद्र जी वनवास से जब अपने घर अयोध्या आए थे, तो उस दौरान उसकी जो सूचना थी वो पहाड़ी इलाकों में, मैं बात करूँगा अपने गढ़वाल में जितना भी जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे 1 महीने बाद मिलेगी, जिसके बाद 1 महीने बाद ये बूढ़ी बग्वाली मनाते हैं। जो इससे पहले की जो दिवाली थी 1 महीने पहले वो मनाई जाती थी, और 1 महीने बाद ये बग्वाल यहाँ पे मना रहे हैं, तो बहुत अच्छे से इस बग्वाल को मना रहे हैं। और जब भगवान रामचंद्र जी यहाँ पे आए थे उसकी खुशी को लेकर ये यहाँ पे बूढ़ी बग्वाल मनाते हैं। तो मैं कुछ और जो महिलाएं हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो त्योहार है किस तरीके से मनाते हैं। तो मेरे साथ में महिलाएं कुछ और है, मैं उनसे बात करूँगा कि कैसे मनाते हैं। तो मेरे साथ महिला है, आप इस बग्वाल को कैसे मनाते हैं? ये बग्वाल कैसे मनाते हैं? भगवान ऐसा मनाते हैं, सब लोग मिलजुल के नाचते हैं, गाते हैं, एंजॉय करते हैं, फुल मस्ती करते हैं। मैं देखा अलग अलग घर के सबका अलग अलग है। उसका कहना है कि बहुत अच्छे से मनाते हैं। उसको कहते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी वापस वनवास से अयोध्या आए थे उसकी खुशी को लेकर मनाते हैं। बहुत उत्साह यहाँ पे महिलाओं में देखा जा रहा है, नृत्य कर रही है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, देखिए कुछ जो यहाँ पे लोग हैं, कुछ जो यहाँ के जो गाँव के जो पुरुष है वो अपना बहुत आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छे से नृत्य कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ढोल वादक भी उन्हीं की थाप को लेकर यहाँ पे अपना वादक बजा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि जो नृत्य है बहुत अच्छा नृत्य दिख रहा है। और थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे रात होने वाली होगी उसके बाद भी यहाँ पे महिलाएं और पुरुष जो है इस नृत्य को और